वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उपस्थित सभी कथा रसिक जन एवं फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी गुरुजन श्रेष्ठ जन, सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस क्रम में हमने कल राम नाम की महिमा का श्रवण किया किस प्रकार प्रभु श्री राम को स्वयं अपना मार्ग जानने के लिए उस राम नाम जपने वाली शबरी की आवश्यकता पड़ी। किस प्रकार उस राम नाम को ही भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं राम हूं लेकिन मुझसे बड़ा मेरा नाम है। देखो कैसे मुझे भी खुद उसकी आवश्यकता पड़ रही है। राम नाम को लेने वाले श्री हनुमान जी राम नाम को मुख में रख करके लंका समुद्र पार करके लंका गए, माता सीता का पता लगाया, युद्ध किया। भगवान श्री हनुमान जी कहते हैं लंका में आए और श्री राम जी की शक्ति का प्रभाव भी ना पता लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लंका दहन करके माता का आशीष लेकर के और उनका जो चिन्ह है चूड़ामणि वह ले करके प्रभु के लिए श्री राम जी के लिए वापस आए। आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु आपकी शक्ति से आपके प्रभाव से यह कार्य संभव हो पाया कि मैं गया और माता मुझे मिली, उनका संदेश दिया। कहा अब प्रभु एक क्षण भी देर मत करिएगा, दूर रहना अब हितकर नहीं है। अब यह जल्द से जल्द, क्योंकि पता लग गया माता कहाँ है, समुद्र उस पार रावण का जो निवास है, जो लंका नगरी है उसमें है माता। कहा ठीक है। राम जी कहते हैं अब एक क्षण भी मैं देर नहीं करूंगा, अब तुरंत निकला जाए। लेकिन जाया कैसे जाए, क्योंकि सबके पास तो यह शक्ति नहीं है कि वह उड़ करके हनुमान जी की तरह एक बार में छलांग लगाकर समुद्र पार कर जाए। सबके पास शक्ति नहीं है। कैसे? विभीषण जी आए, रावण को समझाने गए थे। रावण ने कहा कि मेरे शत्रु के पास जाने का तुम प्रस्ताव दे रहे हो, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को भी अपने पास नहीं रखना चाहता। रावण भी कोई छोटा मोटा थोड़ी था, महापंडित। कहा कि ऐसे वैसे को, भैया ये तो क्या काम बिगाड़ने आया है विभीषण। मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रभु को प्राप्त कर लूं और प्राप्त करने के मार्ग में बाधक बन रहे हैं विभीषण जी। कहा निकालो, भगाओ इनको। भगा दिया सभा से। उस अपमान को सह करके विभीषण जी त्याग करके चले आए राम जी के पास। दो चीज, एक तो भगवान के पास पहुंचने में, उनके समीप पहुंचने में जो बाधक था उसको हटाना आवश्यक है, चाहे वह कोई भी हो। यह संदेश दे रहा है रावण के द्वारा बाबा तुलसीदास ने यह संदेश दिया कि इस रावण से सीखिए। वह भाई था विभीषण, उनका
स्वयं का भाई, कहा उसको भी नहीं रखना। क्यों? क्योंकि वो बाधक बन रहा है, रावण महापंडित। कहा जब रावण को लंका नगरी मिल गई, स्वर्ण नगरी मिल गई, शिव जी से मांग लिया, तो उसने कहा कि अब सुंदर घर मिल गया, स्वर्ण नगरी, यह लंका नगरी, सोने का बना हुआ महल मिल गया, तो पहले क्या करना चाहिए? तो कहा पहले अपने घर में मंदिर बनाना चाहिए। मैं मंदिर बनाऊंगा और उसमें किसकी स्थापना करूंगा? देवी की, क्योंकि देवी के बिना तो देवता है ही नहीं, तो उनकी, ताकि वो भी मेरे पास रहेंगे, इसलिए देवी की प्रतिमा स्थापित करनी है। देवी की प्रतिमा स्थापित कैसे किया जाए? तो कहा शिव जी से, आपने यह महल तो दे दिया, अब महल में रखने के लिए यह पार्वती जी भी दे दो। कहा ठीक है, जरूरत है, ले जाओ। आप सभी कथा में पहले भी श्रवण कर चुके हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि रावण लेकर जब चला माता पार्वती को, तो बीच में नारायण, कहा यह मेरी जो अधिष्ठाता है, प्रभु हैं, उनकी शक्ति को, माता जगत जननी को यह लेकर जा रहा है। उन्होंने एक छोटा सा कार्य किया, लीला रची। रावण से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, शिव जी अपनी शक्ति को, माता पार्वती को, जिसके लिए तो भैया जन्म जन्म से जप तप करके भी माता अनेक जन्म लेकर भी आती हैं और प्रभु उन्हीं के साथ जाकर के रहते हैं, उन्हीं के साथ संबंध उनका होता है, ऐसी माता को वो तुम्हें दे देंगे? रावण ने कहा क्या प्रमाण है कि यह पार्वती जी नहीं? कहा पार्वती जी होती तो इनके देह से बहुत सुगंधित जो सुगंध है वह निकलता इनके देह से। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं निकल रहा तो यह माता नहीं है, और निकल रहा तो यह माता है। यह बात सुनी रावण ने, कहा ठीक है, माता की ओर मुख किया तो माता तो जाना नहीं चाह रही। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से उस शरीर से दुर्गंध निकाली। उस दुर्गंध को जब सूंघा तो कहा नहीं नहीं, ये तो सत्य, ये तो माता नहीं है, और छोड़ करके चला गया। बाद में जब रावण को पता लगा, अच्छा तो यह नारायण थे जो इस प्रकार लीला करके मुझे बंधन में डाल के, मुझे भ्रमित करके उनको बचा लिया। उसने मेरी नगरी में माता को स्थापित नहीं करने दिया, क्या किया जाए? तो रावण ने कहा ठीक है, हे नारायण, जिस रूप का आश्रय लेकर तुम मेरे इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, मुझे अपने इस मंदिर में माता उमा को स्थापित नहीं करने दे रहे हो, तो मैं प्रण लेता हूँ कि उमा को तो तुमने छुड़ा दिया, लेकिन मैं अपने इस मंदिर में रमा की स्थापना करूंगा। इसलिए जब भगवान नारायण स्वयं राम अवतार में आए तो वह रावण माता सीता को, रमा को उठा करके ले गया। और एक और बात, प्रमाण देखिए कैसे, माता सीता को ले गया तो उसको अपने लंका में, राजमहल में रखना चाहिए, क्योंकि वह तो उद्देश्य कर रहा था ना। कथा में तो हम यही सुने हैं कि वह कहा कि मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा, मुझसे विवाह कर लो, लेकिन वह अपने महल में नहीं रखा। क्यों? कहा वो तो बस दिखावा था, वो ले गया था माता के लिए, उस मंदिर में उनको स्थापित करने के लिए, इसलिए उनको कहाँ रखा? लंका से जो भिन्न किनारे सुंदर जो वाटिका है, जो अशोक वाटिका है, उसमें रखा। सुंदर वृक्ष है, सुंदर जल की व्यवस्था है, वहाँ सुंदर बगीचे हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, उस स्थान पे माता को रखा। रावण तो कहा कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसमें विभीषण बाधक बन रहा है, निकालो। विभीषण जी गए राम जी के पास, कहा कि अब आप ही मुझे शरण दे सकते हैं। विभीषण जी क्या विचार किए, कह रहे हैं कि अगर नहीं राम जी के पास जाऊंगा तो रावण का तो ऐसा कृत्य है कि वह अवश्य मारा जाएगा, और अवश्य वह मारा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरी लंका नगरी ध्वंस हो जाएगी, उसका विध्वंस नाश हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा।
तो इसको बचाने के लिए वह राम जी की शरण गया। रावण कहता है कि मैं चाहता, जब वो सीता जी को उठाने ले गया, क्योंकि वह क्या चाहता है, प्रभु के पास पहुंचना, उसका उद्धार हो। उसने इसलिए प्रभु का भजन किया। कैसे? ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से भजा श्री राम जी को। तो जब उसको अपना उद्धार चाहिए था, तो वह जब गया माता सीता का हरण करने, वहीं पे श्री राम भगवान से युद्ध करता। मारीच के प्रसंग को गढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, या छल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं राम जी से युद्ध करता और उस युद्ध में भगवान के हाथों मारा जाता, उसका उद्धार हो जाता। रावण ने कहा, अगर मैं यह कार्य करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं मरूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्धार होगा। और ऐसा क्या, मैं रावण हूं और मेरी यह जिम्मेदारी है, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं स्वयं नहीं, सिर्फ अपना उद्धार करने वाला कोई थोड़ी होता है, सब अपना अपना कर ले। कहा मैं सिर्फ अपना नहीं, वह संपूर्ण राक्षस जाति का उद्धार करवाना चाहता था, इसलिए उसने युद्ध किया, ना कि स्वयं अकेला जाके। और इसी कारण जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो रावण पहले नहीं आया, पहले सब आते हैं, धीरे 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 खत्म होते गए, अंत में रावण भी आया। और भैया इतना ही नहीं, रावण को क्या आवश्यकता थी कुंभकर्ण को जगाने की, वह सो रहा था, उसके बिना युद्ध कर लेता वो। कहा नहीं, बच जाएगा, रावण को भी उठा, उसको भी उठा करके युद्ध में भेजा और उद्धार कराया। रावण दूर दृष्टि वाला था, संपूर्ण राक्षस जाति के उद्धार के लिए उसने यह युद्ध किया। तो उस रावण के पास पहुंचने तक के लिए क्या मार्ग अपनाया जाए, तो बाबा विचार कर रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं। विभीषण जी ने उन्हें कहा कि आपके तो वंश, आप उनके वंश के हैं जिनके द्वारा यह मार्ग दिया जाएगा। आप उनसे प्रार्थना करिए, समुद्र देवता से, आपके पूर्वजों ने उन पर बड़ा उपकार किया है, वह ऋणी हैं आपके। और सगर के द्वारा पूरा संपूर्ण जो समुद्र है वह खोद दिया गया था। खोजने के लिए, किसको खोजने के लिए? उन अपने अश्वमेध, जो उनके पिता अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसके घोड़े को जब इंद्र चुरा ले गए तो उनको खोजने के लिए निकले। तो वह खोजने में क्या किया? कहा संपूर्ण सागर खोद डाला था ढूंढने में, इसीलिए उस सागर से ही उनका नाम सागर पड़ा। तो उस सागर जानता है आपके पूर्वजों का प्रभाव, इसलिए आप उनसे विनती करिए कि वह आपको मार्ग दें। राम जी ने कहा ठीक है, बैठकर तप किया, प्रार्थना की, उनको मार्ग नहीं मिला, समुद्र देवता उत्पन्न नहीं हुए। प्रभु कहते हैं पहले प्रयत्न करना चाहिए, काम जिस भी विधि से, सरलता से, प्रेम से, बिना किसी का अहित हुए हो जाए, यह प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र देवता नहीं हुए, उन्होंने तीर मंगाया, उसका संधान किया, तब समुद्र देवता त्राहिमाम करते, मुझे मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, निकल गए। कहा कि प्रभु इसमें मुझे करने की कुछ आवश्यकता नहीं, करना तो सिर्फ इतना है कि आपके पास जो आपके इस सेना में नल और नील हैं, उनके द्वारा उनको यह वरदान है कि वह शिल्प कला में प्रवीण है, वह पानी में भी चाहे तो अपना निर्माण कर सकते हैं। तो मैं स्थान देता हूँ, आप उनके द्वारा इस समुद्र में बनवाइए। पुल बांधने की तैयारी हो रही। अब पुल बांधने के लिए पत्थर इकट्ठा किया गया, और आप सभी कथा में श्रवण किए, जान भी रहे हैं, अनेकों बार देखा भी है कि यह नल और नील के द्वारा स्पर्श करा के पत्थर जब फेंका जा रहा था उस समुद्र में, तो वह ऊपर आके तैर के कार्य करता गया। लेकिन
नल नील के पास यह स्पर्श करके पत्थर फेंक के तैराने की शक्ति तो थी, लेकिन यहाँ बनाना क्या था? सेतु बनाना था, पुल बनाना था, और वह सिर्फ और सिर्फ नल नील के वश में नहीं था। कहा श्री हनुमान जी ने कि अब इस पुल को बनाने के लिए क्या करना है? पत्थर लाए और एक पे लिखा श्री रा और दूसरे पे लिखा म, और जब श्री रा और म लिख करके उन पत्थरों को स्पर्श करा के फेंका गया तो श्री रा और उधर से म वाला पत्थर आकर के जुड़ते गया और वह पुल बनता गया। यह है श्री राम नाम की महिमा। बिना श्री राम नाम के वह पुल भी नहीं बन पाता, जिससे प्रभु स्वयं अपने लक्ष्य तक, अपने कार्य के लिए, अपने लीला को संपन्न करने के लिए पहुंच पाते हैं। प्रभु कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा नाम है, इसके लिए अपने कार्य को संपन्न करने के लिए तो मुझे भी इस नाम का आश्रय लेना पड़ रहा है। उस राम नाम को लिखा, जिस पत्थर पे लिख गया सिर्फ राम का नाम, वह पत्थर करने लगे नौका वाला का, पत्थर तैरने लगे और एक से जुड़कर संयुक्त होकर के वह पुल बनता गया। यह देखा राम जी ने, विचार किया, अच्छा इसमें ऐसा क्या है कि मेरा नाम लिख करके पत्थर डाल रहे तो वह तैर करके एक से एक जुड़ता जा रहा। वह यह परीक्षण करने के लिए जाते हैं, एक पत्थर फेंकते हैं, वह पत्थर डूब जाता है। विचार करिए, पत्थर डूब गया। यह दूर से हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी कहते हैं कि यह कौन सी लीला कर रहे हैं राम जी। गए पूछे राम जी से कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं यह सोच रहा था ऐसा क्या है कि इस पे नाम लिख करके डालो तो यह तैरता जा रहा, जुड़ता जा रहा। मैं जब स्वयं इस पत्थर को डाला तो यह डूब गया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिसको आप छोड़ दें वह तो डूब ही जाएगा, वह कहाँ से तैर सकता है। आप अगर चाहते हैं, अगर व्यक्ति चाहता है कि वह तर जाए, तैर कर इस भव सागर को पार कर जाए तो उसको आपके नाम की आवश्यकता है, इस राम नाम की आवश्यकता है। और सज्जनों, यहाँ तुलसीदास जी यह बताना चाह रहे हैं, इस राम कथा की महिमा से बताना चाह रहे हैं कि राम से अधिक, क्योंकि राम हर युग में आपके पास नहीं आए, वह उन्होंने लिखा कि राम से बड़ा उनका नाम है, इसलिए नाम को जपो। नाम मंत्र मम दृढ़ विश्वासा, उन्होंने लिखा नाम मंत्र में मेरा दृढ़ विश्वास है, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास कि मैं इस नाम को लेकर काम करूंगा तो वह अवश्य पूर्ण होगा। कल हमने कथा में श्रवण किया था, नाम राम को काम तरु कलि कल्याण निवास। भगवान श्री राम का जो नाम है वह तो कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जिस कामना से उनका नाम जपा जाए और वह उस कार्य को पूर्ण करते हैं। और सुनिए, राम का नाम कल्पतरु तो है, उस नाम को लेने वाले को यहाँ बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि नाम मंत्र मम दृढ़ विश्वासा। उन्होंने यह नहीं लिखा राम मंत्र मम दृढ़ विश्वासा, कहा नाम मंत्र। वह इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वह कोई भी मंत्र हो, या राम नाम का मंत्र हो, या श्याम नाम का मंत्र हो, कृष्ण नाम का मंत्र हो, आपके गुरु के नाम का मंत्र हो, आपको जो भी मंत्र दिया गया किसी गुरु के द्वारा जो प्रदत्त है आपको मंत्र, जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो गुरु के द्वारा उसको मंत्र दिया जाता है। कहा जो भी मंत्र दिया जाए, आपके द्वारा ग्रहण किया जाए, उसमें विश्वास, दृढ़ विश्वास रखिए कि वह मंत्र आप जपेंगे तो उस मंत्र से आप भवसागर को पार कर जाएंगे। यह बताने के लिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं नाम मंत्र मम दृढ़ विश्वासा। नाम मंत्र में दृढ़ विश्वास रखिए, वह अवश्य पार कराएगा। जैसे श्री राम जी को स्वयं उनके नाम का आश्रय लेकर भव सिंधु को, उस समुद्र को
जो स्वयं भवसिंधु को पार कराने वाले हैं, वह भी इस नाम का आश्रय लेकर के उस समुद्र को पार कर रहे हैं। जब हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत के समीप से किष्किंधा के होने वाले राजा सुग्रीव के पास राम जी को लेकर जा रहे थे, लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे थे, वहां उनसे मुलाकात हुई, उनको प्रणाम किया। जाना, यह तो मेरे प्रभु हैं, ले जाना है, कैसे ले जाए, बड़ा ऊंचा पर्वत है। कहा आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलूंगा। कहा क्यों पीठ पर बैठने के लिए कहा? हनुमान जी चाहते तो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लेते और लेकर उड़ जाते। कहा हनुमान जी चाहते तो कहते कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूं। कहा पीठ पर बैठ जाइए, क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कि अगर हनुमान जी उठाते तो हनुमान जी स्वयं पकड़ते भगवान को और तब लेकर जाते। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु को स्वयं नहीं पकड़ना, प्रभु ऐसा कार्य करो, ऐसे प्रभु के समीप पहुंचो, ऐसे प्रभु के पास पहुंचो कि प्रभु जब पीछे बैठेंगे तो प्रभु स्वयं पकड़ेंगे। और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु को अगर मैं पकड़ूंगा तो कदाचित मेरी जो बुद्धि है वह भ्रमित हो जाए और भगवान हमसे छूट जाएं। लेकिन जब भगवान स्वयं पकड़ लेंगे तो व्यक्ति किधर भी जाए भगवान छोड़ने वाले नहीं। तो पार होना है तो प्रभु के द्वारा पकड़े जाओ। इसलिए नाम मंत्र में दृढ़ विश्वास रखो, क्योंकि नाम मंत्र, यह मंत्र वह यंत्र है जो प्रभु के समीप पहुंचा देता है, प्रभु के पास पहुंचा देता है। और जब आप प्रभु के समीप पहुंच जाते हैं तो आगे की जिम्मेदारी प्रभु की। प्रभु एक बार पकड़ तो ले, फिर प्रभु कहते हैं मैं एक बार जिसको पकड़ लेता उसको फिर नहीं छोड़ने वाला। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो मेरे पास, मेरे धाम में एक बार चला आता है तो मेरे धाम में आने का तो रास्ता है, जाने का नहीं है महाराज। इसलिए राम नाम का मंत्र का जाप करिए। जप क्या है और मंत्र क्या है? मनात्रायते इति मंत्र। जो आपका मन, जो आपको भ्रम में डालने वाला है, इस दुनिया में घुमा फिरा के, क्योंकि मन का वेग बड़ा तेजी से, आप यहाँ बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हैं एक सेकंड में। तो वह मन जो आपको इधर उधर घुमाता है उससे बचाने वाला कौन है? मंत्र है। और वह मंत्र का क्या किया जाए? कहा जप किया जाए। जप क्या है? तो जकारो जन्म विच्छेदः पकारो पाप नाशनम। महाराज जप वही है जिससे पाप का नाश करके जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसका जो विच्छेद कर दे, उससे जो नाता तुड़ा दे, उसका जो क्रम भंग करने वाला है वह ही जप है। तो ऐसे श्री नाम राम का मंत्र का जप करिए, उससे आप भव सागर से दूर, क्योंकि अगर जन्म मृत्यु का चक्कर लगता रहेगा वह कब तक लगेगा? जब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक प्रभु के चरण में, शरण में, धाम में स्थान नहीं मिलेगा। व्यक्ति कितने भी पुण्य कर्म कर ले, क्योंकि दान देना, धर्म का आचरण करना, सत्य बोलना, यह सब साधन तो है, लेकिन यह सब साधन किसके लिए है? जब यह सब साधन करते हुए आप प्रभु का नाम जपते हैं तब आप प्रभु के पास पहुंचते हैं। कहा यह सब करते रहेंगे तो आप क्या होंगे? आप जब मरेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। और स्वर्ग की विशेषता क्या है? स्वर्ग में भैया आप तब तक रह सकते हैं जब तक आपका पुण्य आपके साथ है। जैसे ही पुण्य का खाता खत्म, फिर से प्रभु कहते हैं जाओ मृत्यु लोक की सैर करके आओ। पुनः मृत्यु लोक पर भेजते हैं और पुनः आप जैसा कर्म करते हैं पुनः आपको वैसी योनि में, वैसा शरीर, वैसे कर्म के साथ संपृक्त होते होते 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। यह ना करना पड़े, इसलिए इस कथा में इतने दिन से क्रमशः सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार धर्म का आचरण करते हुए, सत्य का आचरण करते हुए, दूसरे
का हित ध्यान में रखते हुए आप जब कार्य करेंगे, और फिर इसके बाद भी क्या करना है कि प्रभु का नाम जपना है, तब उस जप से आप उसके पास पहुंच जाएंगे। और उसके पास पहुंचने पर फिर व्यक्ति पुनः लौट कर आता नहीं, क्योंकि जाने का मार्ग उसके पास है, लौट के आने का मार्ग नहीं है। ऐसे श्री राम नाम की महिमा है कि प्रभु के जप को, प्रभु के नाम को, प्रभु के कर्म को, प्रभु का स्मरण करते रहो सदा, ताकि आप एक तो पुनः यहाँ न आना पड़े। इसीलिए यह नाम है, यह मंत्र है। इस मंत्र का जप करिए, यही इस कथा से, क्योंकि इस कथा में कई बार कथा की बहुत अनेकानेक रहस्य। आप विचार करिए कि अगर नल नील में वह शक्ति होती तो राम लिखने की आवश्यकता पत्थर पर कदाचित नहीं पड़ती, लेकिन यह दर्शाना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि अगर पार करना है तो नाम की आवश्यकता है। और जब पुल बनकर तैयार हो गया, वहां समुद्र के किनारे श्री राम भगवान ने अपने इष्ट की आराधना की, पूजन किया, उनका स्मरण किया और शिवलिंग बनाया बाबा का, जो रामेश्वरम नाम से है। उनके चरणों में स्मरण करते हुए उस नाम की व्याख्या भी अलग अलग ढंग से होती है। कहा रामस्य ईश्वरः, यह जो राम के ईश्वर हैं सह रामेश्वर, ऐसे रामेश्वर भगवान हैं। फिर कहते हैं शिव जी दोनों एक दूसरे के आराध्य देव हैं। जब प्रभु अपनी लीला करने आते हैं तो सर्वप्रथम भगवान पहुंच जाते हैं शिव जी उनका दर्शन करने के लिए। हम आगे कथा में श्रवण करेंगे। यह भागवत कथा इतने दिनों से चल रही है, उसमें हम नवम स्कंध में श्री राम चरित्र का वर्णन कर रहे थे और उनकी कथा का श्रवण कर रहे थे। तो भगवान एक दूसरे की आराध्य देव हैं। शंकर भगवान श्री राम जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, और नारायण भगवान शंकर की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे के नामों का जप करते हैं, स्मरण करते हैं। वहां जब वह शिवलिंग बना तो उन्होंने, राम जी ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा रामस्य ईश्वर यह सह रामेश्वर। आपको यहाँ इस शिवलिंग को प्रभु सब राम के ईश्वर रामेश्वर नाम से जानेंगे। उसको देख करके भगवान शंकर स्वयं प्रणाम करते हैं और कहते हैं नहीं, रामः ईश्वरः यस्य सः, जो जिसके राम जिसके ईश्वर हैं यह वह रामेश्वर हैं। इस प्रकार की उस रामेश्वर, उस तीर्थ में, स्थल में प्रभु का दर्शन करने से सभी देवताओं के दर्शन का फल मिलता है, नारायण के भी दर्शन का फल मिलता है और उस भगवान शंकर के भी दर्शन का फल मिलता है। ऐसा रामेश्वरम धाम पवित्र है। वहां स्थापना की और आगे अपने मार्ग पर निकले। उस सेतु के माध्यम से सभी पार करके पूरी सेना राम लक्ष्मण सहित पहुंचे लंका नगरी में। लंका नगरी में जाने के बाद प्रारंभ हुआ युद्ध। प्रभु कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए युद्ध को रोकने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए। आप चाहे महाभारत देखें, पढ़े, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने भी अंततः शांति दूत बनकर भगवान स्वयं गए हैं। भगवान दूत नहीं हो सकते, लेकिन गए हैं भगवान शांति का प्रस्ताव लेके। कहा युद्ध नहीं करना चाहिए, पहले किसी भी प्रकार से कोशिश करो, यत्न करो कि बिना किसी का अहित किए आपका कार्य हो जाए। लेकिन नहीं होता है तो वह तो अंतिम विकल्प है। यहाँ राम जी भी भेजते हैं अंगद जी को कि समझा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंततः युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध होता है तो भैया सब आ रहे हैं। समूल राक्षस जाति के उद्धार के लिए रावण युद्ध कर रहा है। सबको भेजा, पहले अपने पुत्र को, पौत्र को, जितने भी थे सबको भेज रहा है। सब युद्ध में मारे जा रहे हैं। अंत में कहा कि अब मेरा पुत्र मेघनाद जाएगा। मेघनाद में वह शक्ति थी कि वह हनुमान जी को भी बांध लाया था ब्रह्मास्त्र से। रावण कहता है कि समझ यहाँ बताना तो पड़ेगा। वह रावण जो है पक्ष में है
राक्षसों के। और अगर वह स्वयं इस बात को दर्शाने लगे तो कैसे काम चलेगा। वह कह रहा है नहीं, रावण का बेटा है, पुत्र है मेघनाद, इसके अंदर शक्ति है, यह जाएगा और युद्ध को जीत कर आएगा। भैया मेघनाद लड़ने आया, लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी युद्ध कर रहे हैं मेघनाद से। उसने कहा कि अभी दिखाता हूं शक्ति, और उसने चलाया नागपाश। राम लक्ष्मण जी दोनों नागपाश में बंध गए। सारी सेना, राक्षसों की सेना प्रसन्न, इधर राम जी की सेना विचार कर रही है अब क्या किया जाए, जिसके लिए यह संपूर्ण कार्य हो रहा था। राम जी सेनापति थे, युद्ध के लिए मार्ग निर्देशन कर रहे थे, वह ही पड़ गए, क्या होगा। हनुमान जी थे, कहे क्या हो सकता है, जो संपूर्ण विश्व को बांधने वाला है उसको भला कौन बांध सकता है। राम जी कहते हैं सोए सोए मन में नारायण हनुमान जी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, यह तो सत्य है कि जिसको अर्थात मैं, जिसके द्वारा संपूर्ण यह विश्व बंधन में बांधा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड बंधन में बांधा जाता है, उसको कोई बंधन में नहीं बांध सकता। लेकिन देखो तो, विचार तो करो, मैं किसके बंधन में हूँ। भैया बंधन है नागपाश का, नागपाश में बंधे हुए हैं, कैसे छुड़ाया जाए। कहा नाग को एकमात्र गरुण भगा सकते हैं, उस बंधन से वही छुटा सकते हैं। हनुमान जी तुरंत गए और गरुण को साथ लेकर आए, कहा कि आप प्रभु को मुक्त करिए। प्रभु कहते हैं कि देखो विचार करो, मुझे बंधन में डालने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा भक्त हो सकता है। शेष नाग हैं, सर्प नाग क्या है, भगवान तो उस पर शयन करते हैं, वह प्रभु का भक्त है। कहा मुझे बंधन में सिर्फ और सिर्फ मेरा भक्त डाल सकता है, और उस बंधन से तो मैं स्वयं भी नहीं उबर सकता, उससे उबारने वाला भी स्वयं मेरा भक्त हो सकता है। उबारने वाले कौन, गरुड़ जी। भगवान को बंधन में मेघनाद नहीं बांध सकता था, इसलिए नाग के द्वारा बांधा गया वह नागपाश। भगवान जिस पर स्वयं सदैव विराजमान रहते हैं, उस नाग के द्वारा उनको बंधन में डाला गया और उस बंधन से उबारा गया, जिस पे प्रभु सदैव विराजमान रहते हैं, उस गरुण के द्वारा। प्रभु कहते हैं मुझे बंधन में नहीं बांधा जा सकता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने से प्रेम करने वालों के ही बंधन में बंध सकता हूँ। इसलिए उस नागपाश के द्वारा बांधे गए प्रभु, गरुण के द्वारा मुक्त किए गए। प्रभु जब मुक्त हो गए, पुनः युद्ध करने गए। अब फिर युद्ध हो रहा है लक्ष्मण जी और मेघनाद का। मेघनाद ने कहा तुम नागपाश से तो बच गए, विचार करिए जो स्वयं शेषनाग का अवतार है उसको भी बंधन में बांध दिया जा रहा है शेषनाग के द्वारा। लीला है। कह रहे हैं प्रभु कि मुझे कोई नहीं बांध सकता मेरे भक्त के सिवा। मेघनाद ने कहा अभी रुको, मैं बताता हूँ। उस शक्ति को के अवतार को उसने शक्ति से मारा, शक्ति के बाण का संधान किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, पड़ गए युद्ध के क्षेत्र में। उस रणभूमि में सभी ने देखा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। लक्ष्मण जी को श्री हनुमान जी उठाए। आप बीते समय देख रहे थे रामायण में कि किस प्रकार शक्ति लगने के बाद उनको उठा कर ले जाने का प्रयत्न करता है मेघनाद, लेकिन उठा नहीं पाता। कहा जो स्वयं की मर्जी से गिरा हो उसको भला कौन उठा सकता है। जब कोई ऐसे गिर गया हो जिसमें उसकी मर्जी ना हो उसको तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो स्वयं अपनी इच्छा से गिर गया हो उसको कितना भी यत्न कर लो उठाया नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी अपनी मर्जी से गिरे हैं और उनको उठा नहीं पा रहा मेघनाद। हनुमान जी ने मेघनाद को भगाया और श्री लक्ष्मण जी को उठा करके ले जा करके प्रभु श्री राम की गोद में रखा।
बाबा तुलसीदास कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। कहिए, देखिए, सुनिए, विचार करिए। कहा लक्ष्मण जी, पहले तो उनको कोई शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह स्वयं प्रभु नारायण के अंश के अवतार हैं। उनको कोई बांध नहीं सकता, कोई शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। वह बंधन में बंधे, वह उस शक्ति से के बाण से मूर्छित हुए, और मूर्छित होने के बाद क्या हुआ? कहा उनको हनुमान जी द्वारा उठाया गया। हनुमान जी किसके प्रतीक है? कहा हनुमान जी प्रतीक हैं गुरु के। वह परम गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा यह सब कार्य आगे आगे संचालित हो रहा है। हनुमान जी हैं। हनुमान जी ही श्री तुलसीदास जी के भी गुरु हैं, जिन्होंने यह रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी की कृपा से श्री राम जी का दर्शन हुआ, प्राप्त हुआ तुलसीदास जी को। जब भगवान स्वयं साक्षात थे उनके समक्ष, तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे थे। हनुमान जी तोते का रूप धारण करके और 3 बार बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह सुन करके और 3 बार तिलक देत रघुवीर जब सुना, तब उनको याद आया कि यह कौन है? यह तो रघुवीर हैं, समक्ष हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। इसलिए उनके लिए लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। उनके गुरु हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी के लिए उन्होंने लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज। तो गुरु हैं हनुमान जी, और गुरु के द्वारा श्री लक्ष्मण जी को उठा करके कहाँ डाला गया? कहा हनुमान जी के द्वारा, गुरु के द्वारा लक्ष्मण जी को उठा करके डाला गया श्री राम जी के भगवान के गोद में। कहते हैं तुलसीदास जी, यह संकेत करते हैं कि जब व्यक्ति पड़ जाता है कहाँ? गुरु के चरणों में, गुरु के शरण में, जब उसको शुद्ध बुद्ध नहीं होती, लेकिन वह संकेत दे रहे हैं कि वह गुरु के पास होता है। अर्थात जब गुरु के द्वारा उठा लिया जाता है, और उठाकर गुरु उठाता है तो इधर उधर नहीं रखता। कहाँ रखता है? कहा भगवान की गोद में रखता है। उस लक्ष्मण जी के को उठा करके हनुमान जी द्वारा भगवान की गोद में रखा गया, और गोद में रखा गया। लेकिन स्थिति क्या है? लक्ष्मण जी आंख मूंदे मूर्छित हुए पड़े हैं, और राम जी विह्वल होकर, दुखी होकर के जगा रहे हैं। लक्ष्मण कुछ बोलो मेरे भैया, कुछ बोलो, मैं तुम ही नहीं रहोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरे रहने का कोई प्रश्न नहीं, मेरे एक अंश हो तुम अगर इस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। माता सुमित्रा ने जब कहा था कि जाओ, मैं तुम्हें राम जी की सेवा करने के लिए भेज रही हूँ, तब माता कौशल्या ने मुझसे कहा था कि हे राम, यह लक्ष्मण तुम्हारे पास धरोहर रूप में है, जैसे ले जा रहे हो वैसे लौटा कर लाना। अब अगर मैं लौटा कर नहीं ले जा पाऊंगा तो मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए हे लक्ष्मण उठ जाओ। हाँ, भगवान जगा रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी नहीं उठ पा रहे। कहा क्या किया जाए, शक्ति लग गई। तो जामवंत जी कहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द काम करना चाहिए। क्या किया जाए? तो कहा कि भाई लंका नगरी में राजगुरु रहते हैं। कैसे राजगुरु? कहा आयुर्वेद के जो गुरु हैं वह हैं सुषेण नाम के, उनको लाया जाए और उनके द्वारा उपचार कराया जाए लक्ष्मण जी का। एक गुरु ने उठाया और डाला श्री राम भगवान की गोद में। जामवंत जी कह रहे हैं एक गुरु से ने यह काम तो कर दिया, दूसरे गुरु को लाओ और उपचार कराओ। कहा लाए कौन लंका नगरी से? हनुमान जी कहे हम। हनुमान जी गए और घर सहित उठा लाए। कहा घर सहित क्यों उठा कर लाए? कहा हनुमान जी यह बता रहे हैं इस
कार्य से, इस क्रिया के द्वारा कि जब भी गुरु आपको बचाने के लिए आता है तो घर सहित आता है। घर का तात्पर्य क्या है? घर क्या है? कहा घर है यह देह। इस देह में निवास करता है यह जीव, यह आत्मा, यह परमात्मा। तो उस घर के साथ, अर्थात जब सशरीरी, क्योंकि भगवान जो हैं वह किस रूप में है? भगवान को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन भगवान के पास पहुंचाने वाला जो गुरु है उसको देख सकता है। और गुरु कैसे मिलेगा? तो शरीर रूप वाला होगा, संत होगा। उस संत को, उस गुरु को ले आओ। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास पहुंचने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। और गुरु वह देह वाला होगा जो आपको राम नाम मंत्र देने वाला होगा, वह गुरु होगा। उस गुरु को सशरीर उठा करके लाए। कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा एकमात्र उपाय है, इनको संजीवनी बूटी ला करके पिलानी पड़ेगी। कब तक? कहा सूर्योदय होने के पूर्व। आज सायंकाल हो चुका है, रात्रि बीतने के पूर्व सूर्य उदय ना हो पाए, उतने में यह बूटी अगर इस संजीवनी को, इस औषधि को पिला दिया गया तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब विचार करिए इस कार्य पे, इस दृश्य पे। गुरु ने कहा कि संजीवनी बूटी के द्वारा इनको जिलाया जा सकता है। अब एक गुरु ने उठाया और डाला कहाँ? भगवान की गोद में। लेकिन भगवान के पास हैं लक्ष्मण जी, भगवान की गोद में होकर भी मूर्छित हैं, उनको याद नहीं है, उनके नेत्र खुले नहीं हैं, उनमें चेतनता नहीं है। कहा भगवान की गोद में भी पढ़कर? कहा हाँ, क्योंकि भगवान की गोद में तो हम अवश्य हमेशा सदैव रहते हैं, भगवान तो हमारे अंदर विराजमान रहते हैं, लेकिन हम उनको आंख खोलकर देख नहीं पाते, इसलिए हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। भगवान के पास पहुंचना है तो नेत्रों का खुला होना आवश्यक है। वह नेत्र, क्योंकि गो से होता है इंद्रिय, और इंद्रियां हैं नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना, त्वचा, ये सारी इंद्रियां हैं। कहा इंद्रिय को कहा गो। और एक संत बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं इस बात की। कहा गो से इंद्रिय, हमारे संस्कृत में जो गो शब्द है उससे इंद्रिय अर्थ लिया गया, और इंग्लिश में होता है गो मने जाना। कहा इस गो के द्वारा, इस इंद्रिय के द्वारा जहाँ जाया जाए, जहाँ पहुँचा जाए, जो पहुँचा दे वही इंद्रिय कार्य करने वाली है। क्योंकि यह इंद्रिय जब तक इसमें भटकाती रहे तब तक वह इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तो अपना असली काम तब करती है जब वह उस चरण शरण तक पहुंचाने वाली हो जाए। और वह कब होती है? जब हम इसको खुला रखते हैं। खुला कब रखते हैं? जब हम चैतन्य होते हैं, जब हम विचारवान होते हैं, जब हम शीलवान होते हैं, जब हम धर्म अधर्म का विचार करने वाले होते हैं, अर्थात बुद्धि विवेक पाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी गोद में तो पड़े हैं लेकिन आंख नहीं खुली है, इसलिए वह भी मूर्छित अवस्था में हो स्थिति है। हम सब हैं तो प्रभु के पास। कहा लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? कहा भगवान को देखा नहीं जा सकता। एक युवक था, वो पहुंचा एक संत के पास। कहा आप लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, मैं नहीं मानता। कहा क्यों नहीं मानते? हैं तो दिखते क्यों नहीं? कहा देखो भगवान दिख नहीं सकते, भगवान स्वयं आ जाएं, जो स्वयं इस पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला है, वह प्रकाश देने वाला स्वयं आपके सामने आ जाए तो आपके नेत्र ही नहीं खुलेंगे। क्यों? क्योंकि विचार करिए, जो इस संसार को, इस
जग को प्रकाशित करने वाला एक सूर्य है, उसको तो हम खुले आंख से देख नहीं पाते। तो जो सूर्य को भी प्रकाश देने वाले परमात्मा है, ब्रह्म है, वह स्वयं साक्षात आ जाएं तो हमारी आंखें खुली रह पाएंगी दर्शन के लिए? नहीं। इसलिए भगवान साक्षात दिखते नहीं, लेकिन माध्यम रूप से आपके पास होते हैं, आप उनको देख नहीं पाते। देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि वह बहुत समीप आपके हैं। आपको उनको देखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, निष्ठा रखनी पड़ेगी। और यह सारा कार्य कैसे हो? प्रभु इतने पास भी, सांख्य में कई कारण पास में रहकर भी न दिखाई देने की, अति दूरात अति सामीप्यात् इंद्रिय घातान मनो नवस्थानात्। कहा प्रभु इतने समीप रहते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। या तो वह बहुत दूर हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई इतने दूर कैसे होते हैं? कहा हमारा मन, हमारा जो विचार है वह उनका चिंतन नहीं करता, इसलिए वह बहुत दूर है। अति सामीप्यात्, वह बहुत समीप हैं। आपके शरीर में सबसे समीप आपके क्या है? अंग में पलक। आंख की पलक जब स्वयं इतने समीप रहने वाले आंख की पलक को नहीं देख सकती, आंख स्वयं अपने पलक को नहीं देख सकता, तब आप स्वयं विचार करिए तो प्रभु तो आपके इतने समीप रहते हैं कि आप उनको देख नहीं पाते। उसने कहा शिष्य ने कि हम नहीं मानते। कहा तो ठीक है, तो यह तो मानो कि जब हम किसी चीज का विचार करते हैं, जब हम सोचते हैं, तभी उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। और सोचते विचारते कैसे हैं? जब हमको अनुभव होता है। कहा कोई कितना भी यहाँ खुशी की बात कर रहा हो, हंसी की बात कर रहा हो, जब तक तुमको वह खुश लगने वाली बात नहीं लगेगी, तुमको अंदर से खुशी नहीं होगी, खुशी की अनुभूति नहीं होगी, तब तक तुम खुश नहीं होगे। तो उसी प्रकार परमात्मा भी हर जगह व्याप्त है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते, इसलिए देख नहीं पाते। उसने कहा ये तो अच्छा है अपने आप को बचाने का तरीका। अनुभव नहीं कर पाते, दिख नहीं सकता, अनेक बातें कर रहे हैं। यह कहो भगवान नहीं है। अब इतने तर्क वितर्क करने के बाद संत को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा अच्छा अब लास्ट समझाना ही पड़ेगा। एक खींच करके तमाचा दिया और उसको जोर से जब थप्पड़ लगा, वह गुस्सा होकर के क्रोध में लाल होकर उठा। कहा अच्छा यह अच्छा तरीका है कि आपको आपका उत्तर नहीं देना आ रहा तो आप मार दो। उन्होंने कहा हमने मारा? कहा हाँ। कहा क्या प्रमाण है? कहा अभी तो मारा। कहा दिखाओ, मारा तो उसको दिखाओ। कहा दिखा कैसे सकते हैं, हम तो अनुभव कर रहे हैं, हमें जो दर्द हो रहा है वह इसका प्रमाण है कि आपने मुझे मारा है। कहा जब दर्द हो रहा है लेकिन हमने थप्पड़ मारा, यह दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार भगवान तुम्हारे इतने पास हैं कि तुम्हें अनुभव नहीं होता। जब तुम अनुभव करोगे, इस दर्द का अनुभव किया तो तुम्हें दर्द हो रहा है लेकिन थप्पड़ नहीं दिखाई दे रहा। उसी प्रकार भगवान भी पास में समीप पर है लेकिन तुम अनुभव नहीं करते, इसलिए दिखाई नहीं देता। भगवान इतने समीप होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, उनका अनुभव नहीं कर पाते। लक्ष्मण जी भी राम जी की गोद में पड़े हैं, वह उनका अनुभव नहीं कर पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे, क्योंकि जीवनी बूटी लाई जाए, लाने कौन जाएगा? हनुमान जी। हनुमान जी चले लेने, रास्ते में क्या है? कहा काल कहते हैं समय को, और यह काल नेम जो है क्या करता है? मनुष्य को पकड़ लेता है, जाने से रोक लेता है। हनुमान जी को भी रोकने लगा, छलिया का वेश बनाया। कहा कि ऐसा है कि जिसका कार्य तुम करने जा रहे हो हनुमंत जी, वह तो स्वयं सब कार्य करने में समर्थ है, तो तुम्हें क्या आवश्यकता है इतनी जल्दी जाने की? आओ थोड़ा मेरे साथ राम नाम का संकीर्तन कर लो। हनुमान जी तो ठहरे प्रभु के नाम
कीर्तन करने में निपुण। उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। कहा ठीक है तो मैं कराता हूँ, साथ में राम नाम लो। कहा लेकिन थक गए हो, पहले जाओ नहा कर आओ। सरोवर में गए हनुमान जी नहाने। हनुमान जी सरोवर में गए तो उनका पांव पकड़ लिया एक मगर ने। अब हनुमान जी का भी पांव उस राम नाम का सदा कीर्तन करने वाले, जप करने वाले व्यक्ति का भी पांव पकड़ा मगर ने। कह रहे हैं संत यहाँ विचार करके कहते हैं कि देखो जब व्यक्ति छल में भ्रम में फंस जाता है और उसमें फंस करके भ्रमित होकर के विषय वासनाओं के सरोवर में स्नान करने लगता है, चला जाता है, तब उसका पांव पकड़ लेता है मगर, यह काल। लेकिन हनुमान जी स्वयं प्रभु का नाम लेने वाले, जैसे ही पकड़ा कहा अच्छा मेरा नाम, मेरा यह पांव पकड़ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। राम भगवान का नाम लिया और पकड़ करके उसको चीर दिया। और जब उसको चीरा तो उसमें से एक दिव्य देह प्रकट हुई। उसने प्रणाम किया हनुमान जी के चरणों में। कहा हनुमान जी मेरा तो उद्धार कर दिया, लेकिन आप स्वयं फंस गए। कहा कैसे। कहा जिसके कहने पे आप इस सरोवर में आए हैं। कहा मगर क्या है, काल का स्वरूप है। और काल में हम फंसते कैसे हैं। कहा विषय वासनाओं के जरिए फंसते हैं। यह जो वासना है वह ही हमें फंसा देती है। लेकिन जब राम का नाम लेकर के उसको मार दिया जाए तब वह ही वासना प्रकट होकर के उपासना का रूप धारण कर लेती है। कहा वासना जब तक संसार में फंसाने वाली हो तब तक वह वासना होती है, लेकिन जब वही वासना प्रभु की तरफ मोड़ने वाली हो जाए तो वह वासना से उपासना बन जाती है। उस देह ने प्रकट होकर के हनुमान जी को सही मार्ग बताया। कहा यह कोई संत नहीं है, कोई भगवान का भक्त नहीं है। राम नाम का वेश बना करके उसका नाम लेकर के छलने वाला छलिया वह काल नेमी है जो आपको वहां जाने से रोक रहा है। कहा हनुमान जी ने बड़ी कृपा है, आपने यह मुझे बताया। हनुमान जी गए, काल नेमी को उठाया और पटका और काल नेमी का उद्धार कर दिया। आगे बढ़े हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए द्रोणाचल पर्वत पर। द्रोणाचल पर्वत पर जाकर के कहा था वैद्य ने कि देखो भैया वहां जाने पर जो संजीवनी बूटी है, जो औषधियां हैं वह स्वयं लुप्त हो जाती हैं। जब तुम उनसे प्रार्थना करोगे तो वह तुम्हें औषधि देंगी। संजीवनी की पहचान क्या है, बड़ी चमकीली होती है, सबसे ज्यादा जो दिखने में आकर्षित करने वाली हो। कहा वही है। अब विचार करिए। कहा जो संजीवनी अर्थात जीवन देने वाली औषधि है वह पहले तो अपने इच्छा से मिलती नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। कहा लेकिन वह दिखने में कैसी होती है। कहा सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली होती है। कहा ठीक है मांग लेंगे। वहां हनुमान जी गए, प्रार्थना किए। उन्होंने कहा ठीक है सब प्रकट हो गए, ले जाओ। लेकिन वह पहचान नहीं पा रहे कौन सी बूटी है, कैसे ले जाएं। तब विचार किया कि अब इसको संपूर्ण उठाकर ले जाना पड़ेगा। बाबा तुलसीदास संकेत कर रहे हैं कि जब हमको कोई बात किसी गुरु के द्वारा, कोई तत्व, कोई पंक्ति, कोई विचार करने योग्य बात बताई जाए, तब जब हम उसका विचार करें और वह ना समझ में आए तब हमें क्या करना चाहिए। कहा हमें उस पंक्ति के साथ, उस ग्रंथ के साथ, उस ना समझ आने वाले तत्व को साथ में ले करके गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि यह आपने जो समझाया वह मुझे नहीं समझ में आया।
कहा हनुमान जी बुद्धि बल में निधान है, उनके इतना बुद्धिशाली कोई नहीं है। वह चाहते तो पुनः देवताओं को प्रकट करके पूछ लेते कि कौन सी संजीवनी हमें ले जानी है, कौन है इसमें से पहचान करवाइए। वह संकेत दे रहे हैं, नहीं, कहा यह तो वही बता पाएगा जो इस तत्व को जानने वाला है। और इस तत्व को जानने वाला कौन है? सुषेण वैद्य हैं। तो उस पर्वत को हनुमान जी ने उठाया और लेकर के चले राम जी के पास आने के लिए। मार्ग में ऊपर से जाते समय वह अयोध्या नगरी को क्रॉस करते हुए, बीच में अयोध्या नगरी पड़ी, उसको पार करते हुए जा रहे थे। भरत जी नीचे बैठकर रात्रि में जगकर प्रभु के नाम का जप कर रहे थे। ऊपर देखा कुछ आवाज हो रहा है, कुछ बहुत चमकीली चीजें चमक रही हैं। क्या है? देखा पास से अपनी दृष्टि गड़ा करके तो कोई व्यक्ति पर्वत उठाकर ले जा रहा है। कहा पर्वत उठाकर ले जाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, यह जरूर कोई और है। क्या किया जाए? कहा भरत जी वहां बैठकर नाम जप कर रहे थे। उन्होंने देखा तो बाण उठाया और बाण मारने के लिए तैयार हुए। लेकिन भरत जी ने जो बाण चलाया वह बिना फल वाला बाण चलाया। सिर्फ वह लगता और उससे कोई हानि नहीं होती, गिरते। क्यों चलाया बिना फल वाला बाण? कहा हम जानते नहीं वो कौन है, इसलिए बिना फल वाला। दूसरा संकेत कर रहे हैं कि हमारे हाथ में तो सिर्फ बाण चलाना है, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए भरत जी ने बिना फल वाला बाण चलाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म होता है, फल पे नहीं, यह दिखा रहे हैं भरत जी। बिना फल वाला बाण चलाया। राम नाम का जप कर रहे थे, उठ के बाण चलाया। बाण जाकर के लगा हनुमान जी को, हनुमान जी नीचे गिर गए, मूर्छित हुए। उस समय वह राम नाम का जप कर रहे थे। भरत जी ने सुना राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति को मेरा बाण लग गया। दुखित हुए, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, इस व्यक्ति को जीवन दान दीजिए, अन्यथा मैं तो बड़ा पापी, इस पाप का भागी बन जाऊंगा। राम नाम लेने वाले की मृत्यु का दोष मेरे सिर पे लग जाएगा। उनको ले जा रहे होते हैं सही करने के लिए, उपचार करने के लिए प्रार्थना की। हनुमान जी कुछ क्षण बाद होश में आए, राम जी का नाम ले रहे थे। भरत जी ने प्रणाम किया कि हे राम के दूत, राम का कार्य करने वाले, मैंने तुम पर बाण चलाया, मुझे क्षमा करना। उन्होंने, हनुमान जी ने कहा अच्छा किया कि मेरे ऊपर बाण चलाया। कहा क्यों अच्छा किया? कहा मैंने कई गलतियां की। कहा क्या? पहले तो मुझे लगा कि मैं इस पहाड़ को, इस पर्वत को स्वयं लेकर जा रहा हूँ। अगर आप बाण नहीं मारते, मैं नीचे नहीं गिरता, तो मुझे यह पता ही नहीं लगता कि यह पर्वत मैं नहीं, स्वयं श्री राम लेकर जा रहे हैं। इसलिए यह भान आपने कराया कि यह पर्वत ले जाना मेरे वश में नहीं है, मैं भूल गया था, इसका ध्यान कराया। इसलिए यह बड़ा अच्छा हुआ कि आपने बाण मारा। दूसरी बात, कहा जिस अयोध्या में स्वयं भगवान, ऐसी पवित्र भूमि जिसको पवित्र करने के लिए भगवान स्वयं ऊपर से नीचे आ जाते हैं, ऐसी भूमि पर मैं बिना आए, बिना प्रणाम किए पार कर रहा था। तो आपने कहा कि यह नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे भूमि पर गिरा दिया कि मैं इसको प्रणाम कर पाऊं, अपने प्रभु के जन्मभूमि को, इस रज को प्रणाम कर पाऊं। तो आपने बड़ी कृपा की है, मेरा यह अभिमान दूर किया है। और एक बड़ी सुंदर बात करते हैं संत, कहते हैं देखिए मूर्छित कितने लोग हुए यहाँ युद्ध में? 2 लोग। एक मूर्छित हुए, कौन? लक्ष्मण जी। और दूसरे मूर्छित हुए हनुमान जी।
लेकिन दोनों के मूर्छित होने में अंतर क्या था? कहा लक्ष्मण जी मूर्छित हुए काम के बाण से। मेघनाद कौन था? काम का स्वरूप था। उस काम के बाण से मूर्छित हुए, इसलिए वह कहाँ गिरे? कहा इसलिए वह लंका की भूमि पर गिरे। लेकिन हनुमान जी बाण से, किसके बाण से? कहा भरत जी के बाण से मूर्छित हुए। लेकिन वह राम नाम जपने वाले थे। भरत जैसे पवित्र कर्म का पालन करने वाले, कर्म के प्रतीक रूप भरत जी के बाण से घायल होकर गिरे, इसलिए उनको मिली तो क्या? अयोध्या नगरी मिली। यह दोनों फल है, दोनों मूर्छित हुए। लेकिन काम के बाण से मूर्छित होने वाला व्यक्ति सदैव लंका की भूमि में गिरता है, और जो भरत के बाण से मूर्छित होता है वह अयोध्या की भूमि में गिरता है। ऐसी भूमि पे गिरने के लिए यह भरत रूपी, यह कर्म रूपी, यह चेतनता प्रदान करने वाला बाण भी सदैव लगता रहे, यही भक्तों की कामना होती है। हनुमान जी ने कहा बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे यह बाण लगा। अब मैं समझ गया कि यह पर्वत, यह पहाड़ स्वयं भगवान ले जा रहे थे। कहा लेकर जाएं, सारी स्थिति का ज्ञान कराया भरत जी को। भरत जी ने कहा नहीं आप जाइए, मेरे लक्ष्मण को कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने कहा इस बाण पर बैठिए, मैं चलाता हूँ, आप तुरंत पहुंच जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। और हनुमान जी ने मन के वेग से, बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि मन के वेग से, मन सोचिए कितनी तीव्र गति होती है, उस वेग से आगे बढ़े। लेकिन 3 वेगों का वर्णन किया, 3 वेग। सबसे पहले हनुमान जी जब उड़े तो पवन की वेग से आगे बढ़े, मंद मंद। फिर उन्होंने मन का वेग लिया और फिर अंत में उन्होंने गरुड़ के वेग को प्राप्त किया और नीचे उतरे। कहा मन जब सबसे तेज उड़ने वाला है, चलने वाला है, तो हनुमान जी क्यों बीच में, क्यों नहीं पूरा उसी वेग से गए? कहा भैया मन का जो वेग है बड़ा खतरनाक है, इसलिए मन को 2 के बीच में रखो, तब ही वह सही चलता है, संतुलित सही मार्ग पर ले जाने वाला होता है। इसलिए हनुमान जी पहले पवन के वेग से और अंत में गरुड़ के और बीच में मन के वेग को लेकर चले तो श्री राम जी के पास पहुंच गए। संजीवनी बूटी लेकर के उस बूटी को लेकर पहुंचे। राम जी ने देखा हनुमान जी आ गए। सुषेण वैद्य से कहा गया आप उपचार प्रारंभ कीजिए। उन्होंने संजीवनी बूटी ली और उपचार प्रारंभ किया, और उसको जैसे ही उसका रस हनुमान जी के द्वारा लाए गए उस बूटी से लेकर के वैद्य ने उसको पीस करके लक्ष्मण जी के मुख में दिया। लक्ष्मण जी चेतनता को प्राप्त हो गए, मूर्छा उनकी हट गई। भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि देखो मेरे गोद में पड़े होने वाले व्यक्ति को भी जब तक किसी गुरु के द्वारा यह भान नहीं कराया जाता कि वह स्वयं मेरी गोद में है, तब तक वह मुझे नहीं दिख पाता। इसलिए हनुमान जी गुरु हैं और आयुर्वेद के गुरु सुषेण जी हैं। कहा हनुमान जी के द्वारा वह लाया गया और आयुर्वेद के गुरु के द्वारा पिलाया गया, तब लक्ष्मण जी को चैतन्यता आई और वह मूर्छित हुए थे उससे बाहर हुए, और राम जी ने उनको गले से लगाया और करुण क्रंदन करने लगे। बाद में उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे लिए भरत के समान, भाई के समान हो। कहा क्यों कहा? इतने में इतनी ज्यादा मदद की हनुमान जी ने, यहाँ क्यों कहा? कहा जब यहाँ से गए थे बूटी लाने के लिए तो राम जी की भावना से गए थे, लेकिन वहां जब बाण लगा भरत जी से मिल के आए तो प्रभु के प्रति उनका प्रेम और बढ़ गया, भरत जी का प्रेम भर गया। इसलिए कहा अब बोला गया भरत सम भाई, अब वह भरत के समान भाई कह गले लगाया हनुमान जी को, और इस प्रेम को दिखाते हुए, इस सद्गुरु के
प्रताप से लक्ष्मण जी उठ गए और मूर्छा दूर हुई। पुनः युद्ध हुआ दूसरे दिन। अब लक्ष्मण जी युद्ध में उनको शक्ति लगी थी। राम जी ने कहा भैया बड़ा कष्ट होगा। उन्होंने कहा नहीं, कष्ट नहीं, क्योंकि अगर मुझे कष्ट होता तो मैं रात भर सोता कैसे। अब विचार करिए, सोता कौन है? सोने की क्रिया क्या है? आंख बंद करके व्यक्ति सो जाता है। और जिसके शरीर में पीड़ा हो, कष्ट हो, वह सो सकता है? नहीं। कहा लक्ष्मण जी ने मुझे कोई पीड़ा ही नहीं थी, मैं तो रात भर सो रहा था। पीड़ा तो आपके हृदय में थी, रघुवीर के हृदय में थी, जो उनको गोद में लेकर रात भर रो रहे थे। यही कार्य भक्तों के साथ होता है। दुख में तो भक्त होता है, लेकिन उसके लिए भगवान स्वयं जागते रहते हैं, रोते रहते हैं और अपने भक्त को उठाते रहते हैं, लेकिन भक्त आंख नहीं खोलता। इसलिए वह स्वयं प्रभु के पास है, उसकी कृपा का पात्र नहीं बन पाता। इसलिए वह इन दुखों में, इन कष्टों में, इन विषयों में फंसा रह जाता है। दूसरे दिन युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। राम जी ने कहा विश्राम करो, अब मैं लड़ूंगा। तो कहा ठीक है। लड़ने गए तो उधर से रावण ने कुंभकर्ण को उठा करके भेज दिया लड़ने के लिए। कुंभकर्ण को मारा राम जी ने। अब इस कथा में क्या है? कहा युद्ध पहले मेघनाद से चल रहा था। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को घायल किया। पहले लक्ष्मण जी या राम जी कोई भी मेघनाद को मार देते। कहा नहीं, पहले युद्ध में हुआ मेघनाद की जगह कुंभकर्ण का वध। कहा क्यों? कहा कुंभकर्ण कौन है? कहा कुंभकर्ण जो है देहाभिमान है। उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वह बिना सेना के अकेले ही युद्ध करने आ गया। और युद्ध करने आया तो भैया वह तो कोटि कोटि वानरों को एक साथ ऐसे ही खा जाए। कहा ऐसे को मारना आवश्यक पड़ गया, इसलिए राम जी आगे आए। राम जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया। अब यहाँ संत इसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि देखो कुंभकर्ण क्या है? देहाभिमान है। कहा जब तक देहाभिमान न मरे तब तक काम नहीं मर सकता। और देहाभिमान मरता किसके द्वारा है? कहा राम के द्वारा। राम किसके प्रतीक है? कहा ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान के द्वारा ही देहाभिमान मरता है। अगर वह नहीं मरा तो वह अकेला ही समर्थ होता है सब कुछ नष्ट करने में। इसलिए सबसे पहले ज्ञान के द्वारा देहाभिमान को मारना चाहिए। इसलिए राम जी के द्वारा देहाभिमान रूपी कुंभकर्ण को मारा गया। फिर मेघनाद आया, वह काम का प्रतीक है। और काम को मारा जाता है वैराग्य से। काम अर्थात इच्छा। इच्छा कैसे मरेगी? उसके प्रति अरुचि उत्पन्न करने से, वैराग्य से। लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं। उन वैराग्य के द्वारा उस काम के रूप मेघनाद को मारा गया। और पुनः स्वयं रावण आया और रावण का युद्ध राम जी से हुआ। और राम जी तो स्वयं पुनः पहले ही मारने में समर्थ थे, लेकिन कहा इतना किया है तो दिखाना पड़ेगा। मानवीय लीला में है तो बहुत बार दिनों दिन तक युद्ध चला। विभीषण के द्वारा बताया गया कि इसके नाभि में तो अमृत है, जब तक अमृत रहेगा वह मरेगा नहीं। अब देखिए यहाँ राम जी जिसके घर उत्पन्न हुए वह थे दशरथ जी। और राम जी जिसको नाश करने आए हैं, जिसको नष्ट करने आए हैं, वह है दशमुख। कहा जो दशों इंद्रियों को जीत करके अब उसको रथ बना ले जाने के लिए, सरल मार्ग के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए दशों इंद्रियों पर जो संयम प्राप्त कर ले, उस दशरथ के घर भगवान आते हैं। और जो अपने दसों इंद्रियों से भोग करने लगे, अर्थात मुख बना ले दसों इंद्रियों को, वह ही दशमुख है। और उसी दशमुख को, उन भोग को भोगने वाले इस व्यक्ति को मारते हैं राम जी। राम जी के द्वारा ही मारा जा सकता है रावण। उन्होंने पहले उसकी नाभि का अमृत सुखाया और उसके बाद
तीर मारा, जा करके लगा और रावण का अंत हो गया। इस प्रकार प्रभु ने स्वयं संपूर्ण इस राक्षस कुल का नाश किया। और नाश दिख कहाँ रहा है? कहाँ नाश हम लोगों की दृष्टि में दिख रहा है। प्रभु तो कभी मारते नहीं हैं, प्रभु सदैव उद्धार करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से संपूर्ण इन लोगों का उद्धार किया और प्रसन्नता से राज्य विभीषण जी को सौंपा गया और पुनः माता सीता को लेकर के अयोध्या के लिए भगवान आए और अयोध्या में आकर के सुंदर उस राज्य को संभाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।